साथियों, लाखों बनते हुए घर देश के कोने कोने में रोजगार के अवसर भी बना रहे हैं। आज सुबह जब मैं रोजगार मेले के कार्यक्रम में था तो मैंने खास कहा था कि मैं शाम को ये गृह प्रवेश कार्यक्रम में जाने वाला हूं और उसके साथ भी रोजगार कैसे जुड़ा है वो मैं पूरा बताने वाला हूं। साथियों, आप भी जानते हैं जब घर बनते हैं तो कंस्ट्रक्शन से जुड़ा मटेरियल जैसे ईंट, सीमेंट, रेत, बजरी, स्टील, रंग रोगन, बिजली का सामान, टॉयलेट सीट, नल पाइप। एसबीआई बैंक में 5 बड़े बदलाव हुए हैं, वो आपको बेहद ज़रूरी जानना है क्या बदलाव हुए हैं। जैसे कि अगर आप देखिए सबसे पहले कि एसबीआई बैंक से लोन में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। अगर आप लोन लेते हैं तो जैसे कि इसमें आप ब्याज दर की बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि आप पहले 3 महीने के लिए अगर आप लेते हैं तो इसमें 8.55% पहले था, ठीक है। अब ये फिर इसके बाद था ये 8.50% हो गया है, ठीक है। फिर इसके बाद बताया गया है कि यहाँ पर 6 महीने के लिए अगर लेते हैं तो आपको था जो 8.85%, लेकिन अब हो गया है 8.90%, ठीक है। जैसे कि अगर बात की जाए तो 1 साल के लिए कुल मिलाकर अगर आप देखा जाए तो 1 साल के लिए पहले था 8.9%, ठीक है। अब हो गया है कुल मिलाकर 9% हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ लेनी है। जैसे कि आप कोई भी ब्याज लेते हैं, कोई भी लोन लेते हैं तो इसमें ब्याज बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। आपको लोन पूरा 9% देना ही होगा, ठीक है। तो इसमें उन ग्राहकों को ज़्यादा फर्क पड़ सकता है जो एसबीआई बैंक से लोन लेते हैं और लोन लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और जो पहले से लोन ले रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये जैसे कि राहत वाली खबर हो सकती है, ठीक है। तो बात की जाए जैसे कि पहले इसमें 8.9% था, लेकिन अब 9%, 8.9, जैसे कि अब पहले था 8.9%, अब हो गया है 9% पूरा, ठीक है, सीधा कर दिया गया है। आप लोगों का निवेदन है कि आप लोग एसबीआई बैंक से ही लोन लें, ठीक है। तो क्योंकि इस बैंक से सरकारी बैंक है, इसमें कोई भी फ्रॉड नहीं होता है, यहाँ से आप हर तरीके से बचा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बताया गया है कि एसबीआई बैंक से सब कह दिया है कि अगर आप मोबाइल नंबर कोई भी आपके मोबाइल नंबर पर, देखिए एसबीआई बैंक से ये कह दिया गया है कि अगर आपके मोबाइल नंबर पर कोई भी एसएमएस आए तो उस एसएमएस को शेयर ना करें, अपनी ओटीपी को अपने मोबाइल में ही रखें, किसी को ना बताएं। एसबीआई ने साफ कह दिया है कि आप अपनी ओटीपी अपने पास रखें। और बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे कि एटीएम में पैसा निकालने के लिए जाते हैं और पैसा निकालते वक्त जैसे कि आप लोग अपने मोबाइल को मैसेज जरूर अपने मोबाइल को साथ लेकर जाएं। जब भी आप अपना मोबाइल जैसे कि एटीएम में पैसा निकालने जाएँ तो क्योंकि वहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर लेकर जाएँ, इसलिए अगर आप पैसा निकालते हैं तो पैसा निकालते वक्त आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो आप उस मैसेज को देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड बहुत हो क्योंकि अगर आप अपने मोबाइल साथ लेकर जाएंगे तो आपके साथ फ्रॉड होने का संभावना कम हो सकता है। जैसे कि बता दें कि बहुत से लोग जब एटीएम से पैसा निकालते हैं तो उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में आप अपना मोबाइल नंबर जरूर लेकर जाएँ साथ में, ठीक है। तो आप और मोबाइल नंबर वो लेकर जाएँ जैसे कि आपका जो बैंक से लिंक हो, ठीक है, वही मोबाइल नंबर लेकर जाएँ, क्योंकि उसी नंबर पर आपका मैसेज आएगा, ठीक है। आपको ये आसानी से पता कर सकते हैं कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना बैलेंस नहीं बचा है, ठीक है। आप आसानी से देख सकते हैं एसएमएस के द्वारा, ठीक है। जैसे कि आप गाइस ये बात आ गई चार्ज करिएगा, जैसे कि आप लोन, जैसे कि आप अपना बैलेंस चेक करने के लिए मोबाइल नंबर चेक करते हैं, ठीक है, नंबर डाल करते हैं एसबीआई का टोल फ्री नंबर, तो उसमें जैसे कि आपका कुछ चार्ज करेगा। चार्ज बता दूँ, जैसे कि आप जैसे कि सामान खाता में अगर आप कुछ भी चार्ज करेगा तो आपका 0.5% चार्ज करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे कि अगर आप प्रीमियम खाता है आपका तो उसमें आपका जैसे कि अगर आप प्रीमियम खाता है तो आपका 100 एसएमएस तक आप फ्री एसएमएस के, इसके बाद आप 0.5% पैसे काटे जाएंगे, ठीक है। ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो फिर इसके बाद एसएमएस अलर्ट क्या है, जैसे कि एसएमएस अलर्ट ये होता है कि जैसे कि आप अपने बैंक में टोल फ्री नंबर अपने पैसे चेक करते हैं कि मेरा पैसा कितना बचा है, कितना पैसा नहीं बचा है, ठीक है, ये होता है एसएमएस अलर्ट। तो ये बात, ये खबर निकल कर आई अभी, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है, क्योंकि ये अगर नहीं जानेंगे तो आपको कुछ घाटा भी हो सकता है, ठीक है। एसबीआई बैंक ने साफ कह दिया है कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तभी आप अपना एसएमएस अलर्ट का प्रयोग करें, नहीं तो ना करें, क्योंकि हर वक्त एसएमएस जैसे कि अलर्ट करने से आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि आपके पैसे कटेंगे, ठीक है। और हाँ, अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े तो आप अपने बैंक जाकर वहाँ से पासबुक लेकर जाएँ और वहाँ से चेक करा सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आसानी से चेक करा सकते हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पे आप देखिए एसबीआई बैंक की तरफ से अब ये आ गया है कि वीडियो केवाईसी कराने वक्त आप अपने घर बैठे ही वीडियो केवाईसी कर सकते हैं, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ सकती है, आप अपने घर बैठे ही वीडियो केवाईसी करके आप अपना ऑनलाइन खाता भी खोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर यूपीआई पेमेंट की जाए तो यूपीआई पेमेंट अपने घर बैठे ही कर सकते हैं, ठीक है। अपना यूपीआई पिन भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, स्कैन भी कर सकते हैं। अगर आप लोन लेना चाहते हैं एसबीआई बैंक से, ठीक है, एसबीआई बैंक से अगर लोन लेना चाहते हैं तो आप आसानी से लोन घर बैठे ले सकते हैं। लोन लेने के लिए एसबीआई ऐप यूनो ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप न्यूनतम
न्यूनतम, जैसे कि गाइस यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि आप गाइस किसान क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इस बैंक से आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। हैंड टू हैंड आपका काम हैंड टू हैंड हो जाएगा, ठीक है। तो किसान क्रेडिट कार्ड में जैसे कि आपको सब्सिडी भी दी जाती है, ठीक है। इसमें आपको किसान क्रेडिट कार्ड अगर आप करवाते हैं तो यहाँ से तो आप सब्सिडी भी दी जाती है, ठीक है। यहाँ से किसान क्रेडिट कार्ड आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 5 साल के लिए आपको किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, ठीक है। ये सरकारी बैंक है, इसमें कोई ज़्यादातर किसान का कर्जा माफ़ हो जाता है, क्योंकि अगर बात की जाए SBI बैंक से अगर आप लोन लेते हैं, ठीक है, ऑनलाइन करते हैं तो इसमें आपका हैंड टू हैंड काम हो जाता है, ठीक है। गाइस आप बात की जाए SBI बैंक से अगर कोई भी काम करते हैं तो आपका हैंड टू हैंड काम होगा, ठीक है। तो आई होप इतना ही वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।